नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज हमारी इसी प्रकार जारी रहेगी और ये वीडियो स्पेशल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए व जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में काफी दिक्कत होगी, तो इसके लिए हमने अलग-अलग जो हमारी क्लासेज हैं आपकी, चाहे 7th 8th 9th 10th, उसके लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं। जब आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको नीचे सभी क्लासेस के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे और वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक करिए। वहां आपके जितने भी सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं इस चैनल पे भी उनके वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटिफिकेशन का वेट न करें और आप प्लेलिस्ट में से जाके वीडियो देखें अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के चैप्टर की। हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द वेदर, कि वेदर को हमें समझना है। तो एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूं कि आवाज आ रही या फिर नहीं आ रही। आवाज आपकी प्रॉपर आ रही फिलहाल तक। तो अंडरस्टैंडिंग द वेदर, कि मौसम को समझना, कि हमें मौसम के बारे में जानना है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मौसम को प्रभावित करते हैं आपके वेदर को, और किस प्रकार से वेदर का हम पूर्व अनुमान कर लगा सकते हैं, मतलब कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो सारी चीजें हम इस लेसन में समझेंगे। तो चलिए, पहले एक वक्तव्य दे रखा, ए चेंज इन वेदर इज सफिशिएंट। इसने कहा कि जो आपका मौसम में जो परिवर्तन होता है ना, तो वो क्या सफिशिएंट है, पर्याप्त है। किसके लिए पर्याप्त है? टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वनसेल्फ ए न्यू। तो इसने कहा कि जो मौसम में परिवर्तन होता है वो उस मौसम के लिए भी, और जो संसार में जो प्रोग्रेस होगी ना, बदलाव होगा, उसके लिए यही चीजें काफी है कि मौसम में परिवर्तन होता रहेगा, वैसे वैसे आपका संसार में परिवर्तन होता रहेगा और वही सफिशिएंट है। आपको इसमें, मतलब कि मानव को इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। तो चलिए अब हम हमारे अध्याय की शुरुआत करते हैं। ये देखिए अलग अलग प्रकार के मौसम आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। वो हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो चैनल पे विजिट करोगे तो क्वेश्चन आंसर की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए आपको प्लेलिस्ट दी हुई मिलेंगी। तो सबसे पहले वेदर एंड इट्स एलिमेंट, कि मौसम क्या है और उसके तत्व कौन कौन से तत्व जो उसमें है, उसके मतलब महत्वपूर्ण घटक कौन से मौसम के, कि अगर हमें किसी स्थान का मौसम निर्धारित करना है तो किन किन चीजों के बारे में हमें जानना होगा, वो सारी चीजें हम इसमें एलिमेंट में आएंगे। यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर। तो इसने कहा कि आप किसी सुबह जागते हैं और आपको कंपन महसूस होती है, आप कांपने लगते हैं। यू रीच फॉर थिक क्लॉथ्स, कि आप गर्म कपड़े, मोटे कपड़े पहनते टू कीप योरसेल्फ वार्म, कि अपने आप को गर्म रखने के लिए। इन द समर, आप गर्मी में, यू चूज क्लोथ्स दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल, आप इस प्रकार के कपड़े पहनते हो जो आपको ठंडे रखें और आरामदायक हो। ठीक है, मतलब मौसम के अनुसार आप कपड़े पहनते हैं। यू आर रिस्पोंडिंग टू योर बॉडी सिग्नल, आप अपने बॉडी के जो सिग्नल है ना उसको रिस्पोंड करते हैं। यदि आपकी बॉडी कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, आप मोटे कपड़े पहनने लगते हैं। आपकी बॉडी कहती है पसीना आ रहा, गर्मी लग रही है, तो आप हल्के कपड़े पहनने लगते हैं। योर बॉडी इज सेंसिंग द वेदर, अब बॉडी को सिग्नल कौन दे रहा है? बॉडी तो आपको सिग्नल दी, तो बॉडी को जो सिग्नल देगा वो है आपका वेदर। बॉडी है जो रिस्पोंड करती है, वो आपके वेदर के अनुसार वो रिस्पोंड करती है, वो आपको इशारा करती है कि ये चीज है, मौसम आज ऐसा। हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो हमारी ऊपरी त्वचा है, वो हमें बताती है कि मौसम किस प्रकार का। व्हाट इज वेदर? वेदर है क्या वास्तव में? वेदर इज ए स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्या है कि ये एक जो आपकी अवस्था है, स्टेट क्या था? अवस्था किसकी? अर्थ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, कि किसी स्थान पे कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, तो वो उस स्थान का क्या कहलाएगा? मौसम कहलाएगा। आपका कोई स्थान हम मान लेते हैं, ये स्थान मान लिया, ठीक है, तो आपका पूरी पृथ्वी आपको पता बहुत बड़ी है, लेकिन हम किसी दिल्ली शहर मान लिया, ये हमारा दिल्ली है। दिल्ली पे एटमॉस्फेयर कैसा है? ठीक है, कि उसका वातावरण कैसा है, गर्म है, ये पर्टिकुलर टाइम पे, इसने टाइम भी बताया है कि सुबह शाम, कि आप देखेंगे सुबह मान लीजिए दिल्ली में गर्मी हो रही है, तो दिल्ली का मौसम कैसा है आपका? गर्म है। जो मौसम की जो कंडीशन होगी ना, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर समय में, मान लेते हैं कि दिन में बहुत ज्यादा धूप निकल आई,
ठीक है, सॉरी गर्म तो पहले ही था, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ठंडी हवाएं चलने लगी, तो दिल्ली का मौसम कैसा हो गया? ठंडा। अब आपको समझ में आ गया मौसम क्या है, किसी पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर समय पर वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वो इन्वायरमेंट की जो दशा होती है ना, वही क्या कहलाती है? आपका मौसम कहलाती है। बट व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? लेकिन अब एटमॉस्फेयर क्या है? आप कहेंगे सर एटमॉस्फेयर क्या है? कि किसी चीज का जो वहां का जो इन्वायरमेंट होता है ना, चारों तरफ की जो चीजें होती है, चारों तरफ का परिवेश, वो आपका क्या है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। देखिए क्या है, इन सिंपल टर्म्स इट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंडेड सम प्लैनेट्स। कि अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो ये क्या है? एक लेयर है गैसों की एक चादर है जो कुछ ग्रहों के चारों तरफ पाई जाती है। ग्रह नहीं, ग्रह, जो आपके प्लेनेट है, आपका मून है, मरकरी है, शुक्र है, आपका बुध है, ये ग्रह है ना, इनके चारों तरफ पाई जाती है। इन द केस ऑफ आवर अर्थ, कि हम सामाजिक पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे, हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे काम के। यदि आपके अर्थ के केस में वी कॉल दीज गैसेज एयर, और जो ये गैस है ना, जो आपके ग्रह के चारों ओर है, आपके अर्थ के चारों ओर है, इसको हम बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं? एयर। ये चीज क्लियर हुई। द अर्थ एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर टू ए केक। यदि आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर आप देखेंगे, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक केक के साथ। ये एक केक के जैसा होता है। कैसे? जैसे केक की एक परत होती है ना, 2 परत, 3 परत, 4 परत, इसी प्रकार अर्थ के एटमॉस्फेयर की भी हमने परतों में डिवाइड इसको कर रखा है। विद सेवरल लेयर्स, कुछ आपकी परतें इसमें हमने डिवाइड कर रखी थी। द लेयर्स ऑफ क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। इसने कहा कि जो आपकी, जैसे ये अर्थ है ना, तो इस प्रकार हमने इसकी 5 लेयर, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, इस प्रकार से इसकी लेयर में डिवाइड कर रखा है कि ये जो पहली लेयर है ये आपकी अर्थ है। ये जो पहली लेयर है ना, इसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड प्लैनेट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस लिव एंड ब्रेथ। और ये वही परत है, ये तो आपकी, 1 मिनट रुकना, ये तो आपकी क्या हो गई? अर्थ हो गई। और ये जो बीच में परत है ना आपकी, ये जो पहली परत है, इसी परत के अंदर हम सब क्या है? प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव इसके अंदर रहते हैं और सांस लेते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बिल्कुल सरफेस पे रहते तो इसी में रहेंगे, इस ऊपर वाली हवा में थोड़ी रहेंगे हम। ठीक है, इसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर। इट इज आल्सो वेयर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिनन्स व्हिच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो इसने कहा कि जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर में होती है। चीजें क्लियर हुई आपकी? चाहे वो बारिश का होना हो, चाहे बादलों का गर्जना हो, चाहे वो आंधी तूफान हो, सब इसी में होते हैं, जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। टेक प्लेस द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर। ये कहता है कि जो ट्रोपोस्फियर है ना, ये आपका पृथ्वी हो गई, ये हम ट्रोपोस्फियर मान लेते हैं। इसकी जो फैला पृथ्वी के चारों ओर, कहीं पे ये 6 किलोमीटर है इसकी हाइट, कहीं पे इसकी हाइट 18 किलोमीटर है। मतलब 6 से 18 किलोमीटर के बीच में इसकी हाइट होती है। From the ground it is less thick at the poles where the cold air contracts। आपको पता है कि पृथ्वी है, ये यहाँ पे बर्फ जमी हुई है और यहाँ पे भी बर्फ जमी हुई है। यहाँ पे जो हवा है वो ठंडी होगी, और ठंडी हवा क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। इसलिए जो आपका ट्रोपोस्फियर है उसकी जो मोटाई है वो यहाँ पे कम मिलेगी, और जो आपके ध्रुव है ना, ये ध्रुव है, यहाँ पे इसकी मोटाई ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे गर्म ज्यादा होता है। इक्वेटर पे बिल्कुल सूर्य की जो रेडिएशंस है वो बिल्कुल सीधी गिरती हैं, तो ये हवा यहाँ पे फैल जाती है। एंड थिकर इन द ट्रॉपिकल जोन वेयर द वार्मर एयर एक्सपेंड। ट्रॉपिकल जोन आपका ये हो गया, इसमें यहाँ क्या आती है? जो उष्ण क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उसमें ज्यादा होती है, मोटाई से ज्यादा, क्योंकि हवा वहां पर फैल जाती है। You will study more about the other layers in your science classes। हम साइंस क्लासेज में पढ़ेंगे, और बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको मिल जाएंगे, और अपने अपने प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सभी क्लासेज के बच्चे। We use many words to describe the weather। कि वेदर को बताने के लिए हम बहुत प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे कई बोल देते हैं हॉट है, कोल्ड है, रेनी है, बारिश वाला है, क्लाउडी है, ह्यूमिड है, ठीक है, स्नोवी बर्फ वाला, विंडी है, एंड सो ऑन। कि मौसम को बताने के बहुत सारे तरीके कि मौसम कैसा है। ठीक है, they describe the different ways in which we experience the element of weather। कि वो उसी प्रकार से मौसम को
डिस्क्राइब करते हैं कि जिस प्रकार से हम एलिमेंट ऑफ वेदर महसूस करते हैं ना, वैसे यदि आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे मौसम बड़ा उमस भरा है अभी, यदि रेन ज्यादा होगी हम कह देंगे मौसम रेनी है भी। ठीक है, तो ये आपके अगर टेम्परेचर पे रिलेटेड है तो हम कोल्ड या हॉट टेम्परेचर रिलेटेड मौसम का नाम लेते हैं। इसने कहा कि उसके एलिमेंट के आधार पे हम मौसम का नाम लेते हैं, वेदर का नाम लेते हैं। What are the some of the words in your local language that you use to describe the weather? क्या आपके लोकल लैंग्वेज में भी कोई ऐसा शब्द है जो आप यूज करते हैं? हॉट, कोल्ड, वार्म, चिली मौसम, क्रिप्स है आपका, प्लेजेंट, सोन, ये सब मौसम बताने के क्या है नाम है कि मौसम बढ़िया है या घटिया है। आप उसके हिसाब से नाम बता देते हैं कि मौसम कैसा है आज भी। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ वेदर आर वी, क्या क्या एलिमेंट आपके होते हैं। तो ये आपके 5 एलिमेंट हैं वेदर के, तो ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। पहला है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने साइंस में पढ़ा था। टेम्परेचर क्या है? ये बताता है कि हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज, कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है या गर्म है, कितना ठंडा है कितना गर्म है, ये आपका टेम्परेचर बताता है। और एटमॉस्फेयर मतलब कि वो एटमॉस्फेयर आपको बता दिया वो लेयर, तो एटमॉस्फेयर की स्टेट को ही तो हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। आपका प्रेसिपिटेशन आपको बताया था आपको कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लिट और हेल। स्लिट आपका क्या होता है कि आपका फ्रोजन और पार्सली फ्रोजन रेन, जो आपकी रेन होती है थोड़ा सा क्या है वो अगर हल्की सी उसमें बोलते हैं बर्फ का रूप हो तो उसको हम स्लिट बोलेंगे भी। That falls from the sky, जो आपका आसमान से गिरता, मतलब पानी आपका ऊपर जाता है वाष्प बन के, वो चाहे किसी फॉर्म में वापस आ जाए वो आपका क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। चाहे वो बर्फ के फॉर्म में आए, चाहे बारिश के रूप में आए, चाहे वो ओलो के रूप में, किसी भी रूप में जब वापस आता है उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द वेट ऑफ द एयर अबोव अस, जो हवा का भार है, जो हवा ने हमारे ऊपर प्रेशर लगाया है, ये पेन है, ये इस पे कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा है, उसी प्रकार हम सब के ऊपर हवा है, वो हवा कोई ना कोई प्रेशर हमारे ऊपर लगा रही है। तो उस प्रेशर को फेल्ट ऑन अर्थ सरफेस, और जो हम अर्थ सरफेस पे महसूस करते हैं प्रेशर, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। विंड आपका हवा सबको पता था। मूवमेंट ऑफ द एयर, जो ये एयर थी आपकी चारों तरफ, इसकी जो मूवमेंट होती ना इंक्लूडिंग इट्स स्पीड, इसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। और इसमें इसकी स्पीड और आपकी डायरेक्शन भी हम शामिल करेंगे विंड में भी। चीजें क्लियर आपको? कोई डाउट इसमें? ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, कि जो आपका छोटे छोटे पानी के कण क्या है हवा में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यदि उनकी मात्रा ज्यादा हुई ना तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी ज्यादा है हवा में, अगर पानी के कणों की मात्रा ज्यादा हुई तो, यदि कम है तो ह्यूमिडिटी कम है। आपको आगे बात समझ में? पांचों आपको ये टॉपिक समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी, और आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ना है आपको, ये बात आपको बार बार मैं बता रहा हूं मैं। ये कहता है कि लेट्स इमेजिन दैट कृष्णन फ्रॉम चेन्नई इज स्पीकिंग विद द आमिर इन कश्मीर, कि जो आपका कृष्णन है वो कहाँ है? चेन्नई में है। ये मैं आपको इंडिया का मैप बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये यहाँ पे चेन्नई में, मान लेते दक्षिणी पार्ट में, और जो आपका है आमिर वो कश्मीर में है। क्या है? कश्मीर में। ये बात आपको आगे समझ में? आगे कहता है कि बिकम चिल्ली इन चेन्नई आफ्टर द रेन बाय प्रीवियस नाइट। इसने कहा कि हमारे यहाँ बारिश आई थी और बारिश आने के कारण यहाँ ठंड हो गई है। क्या हो गई है? मौसम ठंडा हो गया, चिल्ड हो गया अभी। ठीक है, चिल्ड का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि औसतन तापमान 35-40 डिग्री सेल्सियस रहा है, कि यहाँ पे 16 डिग्री टेम्परेचर हो गया। किसके कारण? बारिश के कारण। लेकिन आपको पता है यहाँ पे आपका -10 डिग्री, -15 डिग्री रहता है। अब ये जिसको ठंडा मौसम बता रहा हूं ना, वो आमिर के लिए क्या है? सुहाना मौसम है। आज बात समझ, क्योंकि अगर यहाँ 16-17 डिग्री हो जाए ना, ये कहेंगे बड़ा मस्त मौसम है, लेकिन उसी को क्या कह रहे हैं? ठंडा मौसम कह रहे हैं। अब देखिए दिक्कत क्या? आमिर आस्क हिम हाउ कोल्ड इट इज। आमिर को था कितना ठंडा हो गया। हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर, अब ये कृष्णन कैसे बताया आमिर को कि कितना ठंडा हो गया है ये। आफ्टर ऑल व्हाट इज द कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी द क्वाइट प्लेजेंट ऑफ आमिर। तो इसने कहा कि जो कृष्णन के लिए क्या है
कोल्ड है तो वो आमिर के लिए क्या होता है, प्लीजेंट हो सकता है, मौसम सुहाना हो सकता है, क्योंकि इसे ठंडा लग रहा है लेकिन इसके लिए तो ये बड़ा सुहाना हो जाएगा क्योंकि ये इससे भी ज्यादा ठंडे मौसम में रहता है। तो ये चीजें समझा दोगे आप बच्चों को। As you can see, it would be difficult for Krishnan to convey his sense of chillness to Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अब कृष्णन के लिए एक प्रॉब्लम है कि वो आमिर को ये नहीं बता सकता कि डिफिकल्ट है कि ये मैसेज नहीं दे सकता, ये उसको नहीं बता सकता क्या सेंस ऑफ चिलनेस कि कितना ठंडा है। आमिर को unless there is a commonly agreed way to measure the temperature, यदि उनके पास कोई जो दोनों समझ सके ऐसा कोई मापक नहीं है टेम्परेचर मापने का, तो वो नहीं बता सकते कितना ठंडा है। इट इज द सेम विद द अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स के लिए भी क्या सेम है, चाहे वो आपका वायु दाब हो, चाहे आपका वो ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो आपका रेन हो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ वी मेजर द वेदर यूजिंग द कॉमन स्टैंडर्ड, और इसमें हम सोचेंगे कि पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वेदर को कॉमन स्टैंडर्ड के द्वारा, जो सभी के द्वारा माने जाते हैं, उनके द्वारा हम किस प्रकार से मापे भी। What do you think could be the some other reasons to measure the weather more precisely? कि आपको क्या लगता है कि और कारण क्या हो सकते हैं कि जिससे हम वेदर को अच्छी तरह से समझें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। Think of knowing the weather of few hours or few days in advance would help you plan some activities। कि अगर हम क्या करें, मौसम के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे ना, तो हमें पहले पता लग जाएगा कि इस प्रकार की चीजें घटित होने वाली है। उससे हम जो भविष्य में जो हमें पता लग जाए कि 3 दिन में बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो क्या होगा, हम बारिश से संबंधित बचाव कार्य कर सकते हैं और हमारा नुकसान होने से बचा सकते हैं। ये चीज इसमें बताई गई है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, बहुत पुराने समय से ह्यूमन हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड नेचर एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल्स। तो क्या है कि बहुत पुराने समय से ही क्या है कि ह्यूमन ने हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर, जो प्रकृति है ना उसको बड़े ध्यान से देखा है, ठीक है, एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल्स, तो उसके जो इशारे हैं ना प्रकृति के, वो समझने स्टार्ट कर दिए हैं। किस लिए? टू फोरकास्ट द वेदर, वेदर का पूर्व अनुमान, फोरकास्ट होता है पूर्व अनुमान, कुछ भी चीज घटित होने से पहले ही उस चीज का अंदाजा लगाना, वो चीज उन्होंने देखनी शुरू कर दी थी बहुत पुराने समय से, कि कुछ सिग्नल मिलता है प्रकृति के द्वारा, वो सिग्नल उन्हें बताता है कि मौसम में क्या घटना होने वाली है आने वाले समय में। तो ये चीज देखिए, ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, यदि बर्ड्स आपके नीचे उड़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पे वो नहीं उड़ रहे। आंट्स कैरिंग एग, जो आंट्स है वो अपने अंडे किसी ऊंचे स्थान पर ले जा रही है। स्क्विरल गैदरिंग नट्स, जो आपकी जो स्क्विरल है वो खाना इकट्ठा कर रही है। फ्रॉग्स क्रोकिंग लाउडली, अगर मेंढक जोर जोर से आवाज करें। और इवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पाइन कोन्स, जो पाइन आपका जो पौधा होता है उसका जो इस प्रकार का कोन शंकु टाइप होता है, वो खुलते हैं या बंद होते हैं। वो चीज उन्होंने नोटिस की कि ये जब हो रहे हैं तो क्या घटना हो रही है, तो हम जानेंगे किस प्रकार से। एक बार में नहीं, बहुत लंबे समय में ये एक्सपीरियंस आए हैं कि एक आदमी ने देखा कि हम मान लेते हैं कि व्यक्ति बैठा है, किसी भी व्यक्ति की चींटियां अंडे ऊपर स्थान पे ले जा रही है और उस सीजन में बहुत ज्यादा बारिश हुई, ठीक है। फिर उन्होंने अगले मतलब 5-7 साल में ये चीज नोटिस की कि चींटियां अंडे ऊपर ले जा रही है और बारिश हो रही है। तो उन्हें एक बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि अगर चींटियां अंडे ऊपर ले जाएंगी तो बारिश होंगी भी, आ रही है। तो आगे पर जब भी वो देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये सी घटनाएं होने वाली है। प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कमिंग रेन और स्टॉर्म, ये जो चीजें हैं ये हमें बारिश के बारे में क्या देती है, सिग्नल देती है कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला। दिस नॉलेज हैज बीन पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये जो नॉलेज है ये हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे अब हमें पता लगा है हम अपने बच्चों को बताएंगे, फिर वो उनके बच्चे बताएंगे, इस प्रकार से आपकी चीजें घटित हो रही हैं। इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल यूज ट्रेडिशनल वे टू प्रिडिक्ट द वेदर, कि आज भी कई भारत के कई भागों में जो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो रास्ता है ना, मतलब ये तरीका है, इसको अपनाने वर्षा का पता लगाने के लिए। स्पेशली द अराइवल ऑफ द मानसून, और खासकर जब मानसून आती तो मानसून का पता इसी से लगाते कि अब मानसून पहुंचने वाली, वर्षा होने वाली है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है।
ऑब्जर्विंग नेचर क्लू, ये आपके नेचर के कुछ क्लू दिए हुए, इनको देखिए भी, ठीक है। अभी आपको बता दें, जैसे ये आंट है शिफ्टिंग एट टू द हायर ग्राउंड, की नीचे से ऊपर ले जा रही है, इसका मतलब बारिश आएगी आने वाले कुछ दिनों में। फ्रॉग का आपको बताया था कि फ्रॉग क्या है, अगर टटर करे ज्यादा तो समझ जाना कि बारिश आने वाली। उसके बाद आपके ये है, आपके ये कौन आपको बताए थे ना कि इनमें क्या होता है कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना तो इनको ये अपने आप को बंद कर लेते हैं। हवा में ह्यूमिडिटी नमी ज्यादा होती है तो अपने आप को ये बंद कर लेंगे। इसका मतलब कि हवा में नमी है और हवा में नमी है तो बारिश आने वाली है। अगर ये है, अगर हवा सूखी चल रही है तो ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे भी। तो ये चीज आपको नोटिस कर ली। मेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर, जो ये आपकी मेट्रोलॉजी है ना, तो ये क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदर है कि एक व्यवस्थित ढंग से हम मौसम की स्टडी करें ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन, कि किस प्रकार से बदल रहा है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ। दिस स्टडी इज द बेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ये किस पे निर्भर करती है, आपका मौसम को पूर्व अनुमान लगाने में, उसका पहले से पता लगाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। Talk to elders in your neighborhood and ask them how they predict the weather. तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि वो किस प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। What signs do they observe? किस प्रकार के साइन है, मतलब इशारे उन्हें प्रकृति से मिलते हैं। Document and saying in your regional language that refer to weather prediction. तो उनको क्या करिए, आप देखिए कि किस प्रकार की कोई बातें प्रचलित है मौसम के बारे में, तो सारी बातें आप जानने की कोशिश कीजिए भी, आपकी आम भाषा में भी। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, पिछले कुछ शताब्दियों की हम अगर बात करें, 100, 200, 300, 400, 500 सालों की बात करें, साइंटिस्ट हैव वर्कड आउट methods to measure and monitor the elements of the weather with great precision। तो उसने कहा कि बड़ी गहनता के साथ जो हमारे वैज्ञानिक है ना, उन्होंने कई तरीके निकाले हैं, कई तरीकों पे काम किया है और मेजर किया है, और मॉनिटर मतलब उनका अध्ययन किया है। क्या किया है, उनका अध्ययन किया, किसका, एलिमेंट्स ऑफ वेदर का, जो है वेदर के एलिमेंट है ना, उनका उन्होंने अध्ययन किया है, उनको रिकॉर्ड भी किया विद ग्रेट प्रिसीजन भी, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मतलब कि विशेष रूप से उन्होंने अध्ययन किया उन चीजों का भी, ठीक है। उस अध्ययन से क्या फायदा हुआ, बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स, उनसे जो जानकारियां मिली हैं, मेट्रोलॉजिस्ट्स मतलब कि जो आपके मौसम वैज्ञानिक हैं, ट्राई टू प्रिडिक्ट हाउ द वेदर विल बिहेव इन ए पर्टिकुलर रीजन आफ्टर ए फ्यू आवर्स और ए फ्यू डे। इससे ये पता लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट मतलब अंदाजा लगाना या फिर पता करना कि किस प्रकार का मौसम होगा, किस प्रकार का मौसम होगा, मौसम वेदर भी है मतलब किस प्रकार का मौसम होगा इन पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, आफ्टर ए फ्यू आवर्स और फ्यू डेज और इवन ए फ्यू वीक्स, वो कुछ हफ्तों से मतलब कुछ घंटों पहले बता सकते हैं कि अगले 3-4 घंटे में बारिश होगी, कुछ दिन पहले बता सकते हैं 2-4 दिन में बारिश होगी, और ये भी बता सकते हैं कि 1 महीने बाद बारिश होगी। तो इस प्रकार का वो जो स्टडी की है ना, जो एलिमेंट पढ़े हैं, इनसे वो पता लगा सकते हैं किस प्रकार का घटना घटित होने वाली मौसम संबंधित। हाउ डू दे डू इट, वो ऐसा किस प्रकार करते हैं। डू दे जस्ट लुक अप द स्काई एंड गैस, क्या वो सिर्फ आसमान को देखते हैं और गैस कर देते हैं, मतलब अंदाजा लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दे हैव गोट सम कूल गैजेट्स, कुछ उनके पास उपकरण हैं, ए फ्यू ऑफ व्हिच वी विल नाउ लुक एट, उनमें से कुछ हम अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यंत्र उनके पास है जिनसे वो मौसम की भविष्यवाणियां करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। तो सबसे पहले वेदर इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? वेदर इंस्ट्रूमेंट। तो आपको क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही? कि हमारा 20 या 22 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। अगले पार्ट के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां कंप्लीट बुक की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, वहां आप देख सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, और आपको नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं रहना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर लाइन वाइज।
तो मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।